किसी चालक को नहीं, किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, अभी तक चालक की स्थितिज ऊर्जा हम लोग पढ़े थे। अब जो पढ़ना है हमको, पढ़ना है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि V और Q के बीच ग्राफ खींचते हैं। V और Q के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वह एक सीधी रेखा प्राप्त होती है OB। अब यहाँ से इस अक्ष के परितः, इस अक्ष के अबाउट जितना एरिया कवर किया जाएगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्स डैश, और ये हो जाएगा वाई और वाई डैश। तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हमारी, स्थितिज ऊर्जा। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। अच्छा ये बताइए कि V बराबर क्या होता है, Q/C। तो इस V के बदले में मैं Q/C लिख दिया। 1/2 गुणे लंब, लंब मतलब हो जाएगा AB इंटू आधार OA। 1/2 AB के यहाँ पर Q/C, OA के जगह पर Q। तो U इक्वल टू एक फार्मूला तैयार हो गया आपका। Q बराबर C भी होता है, होगा। तो U इक्वल टू दिख रहा है ये नीचे 1/2 CV का होल स्क्वायर अपॉन C। तो हो जाएगा दैट सिंप्लाइज U इक्वल टू 1/2 C² V² अपान में C। तो उधर भी यही फार्मूला आया था, याद पड़ रहा है। चालक की स्थितिज ऊर्जा का निकाले थे तो यही फार्मूला आया था, हाँ आया था ना। अब चलिए इसके बाद हम कितना फार्मूला निकला था इसका, U बराबर 1/2 Q²/C और 1/2 CV²। तो यही जो है आपका, यह है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। कोई भी हमसे पूछेगा कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए कि किसी चालक को या किसी भी यहाँ पर चालक को की जगह पर संधारित्र कर दीजिए। क्या कर दीजिए, संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यह कार्य ही संधारित्र में चाहे उसमें कर दीजिए। थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा सेंटेंस। उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो U बराबर 1/2 AB इंटू OA, और 1/2 AB मतलब हो जाएगा Q/C इंटू OA मतलब Q। तो 1/2 Q इंटू Q, Q² अपान में C। तो Q बराबर हो जाएगा CV। तो 1/2 CV का होल स्क्वायर अपान C। तो U बराबर 1/2 CV²।